मित्रों नमस्कार। 1 फरवरी 2023 को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नया बजट पास किया वर्ष 2023-24 के लिए। तो आइए आज हम जानेंगे हमारा पुराना टैक्स का स्लैब क्या था और यही 1 फरवरी 2023 में जो नया बजट पास हुआ उसमें नया टैक्स स्लैब, नई स्कीम क्या आई है और उन दोनों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या अंतर हुआ है टैक्स के माध्यम से। आइए मित्रों, पहले हम समझते हैं पुराने टैक्स स्लैब में क्या छूट मिलती थी। पुराने टैक्स स्लैब में किसी व्यक्ति की इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यही 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5% टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम में 15% टैक्स देना पड़ता था। 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स देना पड़ता था। 10 लाख से ऊपर की इनकम को 30% टैक्स देना पड़ता था। मित्रों, पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक जिस व्यक्ति की अगर इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता था वो अपना सर्टिफिकेट देके इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स में छूट देते थे। यही अब नए टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हुए हैं नई स्कीम में वो हम जानते हैं। न्यू टैक्स स्कीम में 3 लाख तक इनकम में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख तक के स्लैब में 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम में 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम में 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स देना होगा। यही 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और नई स्कीम में क्या चेंज हुआ? 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। किसी व्यक्ति की इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। और क्या किया? कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा आपको, न कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है और न ही उसका कोई सर्टिफिकेट लगाना होगा अपना टैक्स बचाने के लिए। और क्या किया? टैक्स पेयर जो है उसे कोई रिबेट नहीं मिलेगी टैक्स में। किनके माध्यम से? जो पहले मिलता था इन्वेस्टमेंट के माध्यम से और होम लोन के माध्यम से। नई टैक्स स्कीम में न ही उसे कोई इन्वेस्टमेंट और न ही होम लोन लेने से टैक्स में छूट मिलेगी। तो मित्रों, नई स्कीम और पुरानी स्कीम को हम आज उदाहरण के द्वारा समझेंगे। नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव आए हैं और पुराने टैक्स स्लैब में क्या था, तो वो मैं आपको दोनों का अंतर आज बता रहा हूँ। 2 व्यक्ति जिनकी आय 7 लाख रुपए है, पहला व्यक्ति पहले टैक्स स्लैब में अपना टैक्स फाइल करता है। दूसरा व्यक्ति नई स्कीम जो टैक्स की है उसमें अगर अपना इनकम टैक्स फाइल करता है तो क्या होगा? टैक्स पहले उस पर लगता था 33,800 रुपए। अब नई स्कीम में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी उसे अंतर क्या 33,800 रुपए का लाभ हुआ। यही किसी व्यक्ति की अगर इनकम 8 लाख रुपए है और वो पुरानी टैक्स स्कीम में फाइल करता है तो उसे 46,000 रुपए देना पड़ता था टैक्स। नई स्कीम के अंतर्गत उसे मात्र 35,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 46,000 माइनस 35,000 यानी उसका 11,600 रुपए का लाभ हुआ। नई टैक्स स्कीम में उसने टैक्स फाइल किया इसीलिए। यही किसी व्यक्ति की 9 लाख अगर इनकम है और वह पुराने टैक्स स्लैब में 62,400 रुपए इनकम टैक्स देता था तो उसे नई स्कीम में मात्र 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उसका लाभ 17,400 रुपए का हुआ। यही किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो वह पहले 78,000 टैक्स देता था। अब नई स्कीम के अंतर्गत मात्र उसे 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी नई स्कीम में उसे टैक्स फाइल करने से 18,000 रुपए का लाभ होगा। यही किसी की इनकम 12 लाख रुपए है तो वो पहले 1,19,600 रुपए टैक्स देता था। नई स्कीम में मात्र उसे 90,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नई स्कीम में उसे 26,900 रुपए का लाभ होगा।
यही किसी व्यक्ति की 15 लाख इनकम है तो वो पहले 1,95,000 रुपए टैक्स के रूप में देता था। नई स्कीम के अंतर्गत मात्र उसे 1,50,000 रुपए देना पड़ेगा, यानी उसका लाभ 45,000 रुपए का हुआ। आपको बताने का आशय ये है, किसी की भी 7-8 लाख रुपए से अगर ऊपर इनकम है तो उसे नई टैक्स स्कीम में ही टैक्स फाइल करने से लाभ होगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।